दोस्तों शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना एक अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा टिपिकल काम है। लेकिन कई बार मार्केट के अंदर ये काम और मुश्किल हो जाता है जब हमें टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। कई बार ब्रोकर के प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देते हैं, कई बार एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देते हैं। और उस कंडीशन के अंदर जो ट्रेडर होता है ना, उसको बड़ा नुकसान होता है। इन्वेस्टर का तो चलिए कोई बात नहीं, उसके इन्वेस्टेड स्टॉक रखे है, वो सेफ है। लेकिन जिसने ट्रेड डाल दिया, स्टॉप लॉस नहीं डाल पाया, वो बेसिकली क्या करे। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों एक ब्रोकर का एक बहुत शानदार सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। उससे पहले दोस्तों कुछ किस्से हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुए हैं। मैं दोस्तों एक पर्सनल किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोटक नियो एक ब्रोकर है। 2-3 साल पहले मेरे साथ एक टेक्निकल ग्लिच हुआ। मैंने हाल ही में कोटक नियो के अंदर अकाउंट ओपन कराया था और एक लालच था कि भाई ब्रोकरेज फ्री है तो फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट उठाते हैं। तो 1-2 महीने बाद बेसिकली क्या हुआ, मैंने ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड डाला, ऑप्शन सेल करा। ट्रेड डालते ही प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद कर दिया, ऑर्डर्स प्लेसमेंट बंद हो गए। कोई भी नई पोजीशंस थी उसको हम एग्जिट नहीं कर पा रहे थे और ना हम स्टॉप लॉस लगा पा रहे थे। ऐसी कंडीशन के अंदर होता क्या है, जो उनका हेल्पलाइन नंबर होता है किसी भी ब्रोकर का, तो बहुत सारे लोग इमीडिएटली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव तो लिमिटेड है जो कॉल अटेंड करेंगे, वो प्रॉपर कॉल नहीं अटेंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आएंगे। ना मेल्स का रिस्पॉन्ड इतनी अच्छी तरीके से आ पाएगा। और जब तक वो रिजोल्व होता तो 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मुझे अपने ट्रेड के अंदर 18,000 रुपए का नुकसान हो चुका था। जबकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 5,000 रुपए के लॉस से ज्यादा का नहीं था। यानी कहने का मतलब है मुझे 13,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ये सिर्फ कोटक नियो की बात नहीं है। अच्छा, कोटक नियो को लेकर के मैंने स्कॉर्स वगैरह, सेबी वगैरह में कंप्लेंट करी, हालांकि कोई रेजोल्यूशन कोई खास हुआ नहीं है। सेबी का कहना ये था, मेरी तरफ से एक्सचेंज की तरफ से कॉल आया, उन्होंने ये भी बोला कि ये सर टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं तो उसके के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। कॉल एंड ट्रेड होता तो हम शायद कुछ कर सकते थे, हालांकि इतना टाइम भी नहीं था कि बहुत ज्यादा फाइट की जा सके। तो वो मामला वहीं की वहीं खत्म हो गया। सिर्फ कोटक नियो की बात नहीं है, ये काम बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ टेक्निकल इश्यूज आते हैं। साथ में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म भी 4-4 महीने तक बंद रहते हैं। चलिए मैं कुछ मजेदार किस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक बार देखना। जैसे कि देखिए, एक मजेदार किस्सा है। ग्रो की तरफ से एक टेक्निकल ग्लिच आया, कुछ ही देर के अंदर लोगों को ना अमीर बना दिया। क्या हुआ था इस टेक्निकल ग्लिच के अंदर, मान लेते हैं कि आपके पास 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो इनकरेक्टली डिस्प्ले हो रही थी कि आपके पास 1 लाख का अमाउंट है। मान लेते हैं कि किसी का 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड था तो उसको शो हो रहा था कि उसके पास 1 करोड़ है। अगर किसी के पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था तो वो शो हो रहा था कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यानी 100 टाइम्स रिटर्न्स उसके अंदर शो हो रहे थे। एक दोस्तों और टेक्निकल ग्लिच ग्रो की तरफ से आया, जिसमें ग्रो ने पे करे 34 लाख टू सेटल्ड सेबी केस लिंक टू टेक ग्लिच। टेक ग्लिच हो रहा था, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर दिए थे। ये देखिए टेक ग्लिच था, कंप्लीटली सर्विस आउटेज हो गया था। आउटेज होने के साथ हम ट्रेडिंग टर्मिनल एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, टेलीफोन लाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और इतने सारे क्लाइंट को हैंडल करना मुश्किल होता जब टेक ग्लिचेस आते, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। चलिए एक केस में और आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, एक ट्रेडर है, टेक ग्लिच की वजह से एक डिस्काउंट ब्रोकर है शून्य करके, उसमें कस्टमर का 85% कैपिटल एक दिन के अंदर उड़ गया टैग ग्लिचेस की वजह से। वो ना ऑर्डर प्लेसमेंट कर पा रहे थे, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद ना एग्जिट कर पा रहे, ना मैनेज कर पा रहे, ना स्टॉप लॉस लगा पा रहे, कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देखिए शो हुआ है, जैसा जहां पर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो कैपिटल था, अब देखिए 50,000 बचा है कैपिटल। ये देखिए 50,000 कैपिटल बचा है, यूज हो गया 3,40,000 और M2M देख सकते हैं आप 2,91,000 रुपीज के आसपास का लॉस हो गया। उसके बाद देखिए हम एक और देख रहे हैं, जैसे कि देखिए जीरोधा की तरफ से एक ग्लिच आया था, कंपनी ने रेस्पॉन्ड भी करा है। कनेक्टिविटी इशू था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसमें देखिए एक लॉस हुआ, 15 लाख के आसपास का लॉस हुआ ड्यू टू जीरोधा ग्लिच। ऑर्डर वेयर पेंडिंग फ्रॉम 10:55 AM, 10:55 से ऑर्डर पेंडिंग था और ही वाज अनेबल टू कैंसिल एंड मॉडिफाइड। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, कोई भी कैंसिलेशन नहीं कर पा रहे थे ऑर्डर की, और 11:24 AM तक। तो जब तक जो पुराने ऑर्डर्स थे उनके अंदर लॉस हो चुका था 15 लाख का, तो उसके बाद कोई सेटलमेंट वगैरह भी हो जाती है जब आप ब्रोकर से बात करते हैं
कंप्लेंट करते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर ब्रोकर की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है तो उसके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। बहुत केसेस में देखा गया है कि ब्रोकर आपको क्लेम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक टेक्निकल ग्लिच 2021 में आया था 24 फेब को, और ये ग्लिच आया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसकी तरफ से ये इशू आया था। और यहाँ पर देखिए 4 घंटे तक, नॉर्मली देखिए 4 आवर्स तक ऑन वेडनेसडे और ये बंद रहा। तो यहाँ पर फोर्स भी किया गया था काफी ट्रेडर्स के द्वारा या ब्रोकर्स के द्वारा कि थोड़ा सा ट्रेडिंग आवर्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, एटलीस्ट ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सके। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको एक्सटेंड किया गया था। तो ये कुछ दोस्तों टेक्निकल ग्लिचेस है जिसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत नुकसान कभी भी हो सकता है। तो इस तरीके के दोस्तों जो ग्लिचेस है इनके अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है कभी भी और कैसे भी। तो इससे निपटने के लिए एक्सचेंज अपने काम करता है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले सुना था कि एक डिसास्टर की एक साइड अलग से माइग्रेट कर देता है एक्सचेंज की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साइट बेसिकली काम करता है, वो सर्वर अलग से काम करता है। इसी तरीके से दोस्तों एक ब्रोकर है जिसने कुछ ऐसा ही करा है जिसका नाम है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा ने भी अपने ग्लिचेस को संभालने के लिए, देखिए ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, बहुत बड़ी चैन होती है, एक एक करके मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और ये ग्लिचेस आ जाए तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, यानी प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी हमारे पास क्या है। तो वो दोस्तों हमें एक नया फीचर मिलता है ज़ीरोधा की तरफ से। हाल ही में 10 दिन पहले ये नया फीचर लॉन्च हुआ था। ये आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है इस तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस में, चलिए दोस्तों उसको विस्तार से और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि अगर आप नॉर्मल काइट वेब या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ीरोधा का, तो किस तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट आपका होता है, क्या क्या चैन है बीच में जिससे होकर के आपका ऑर्डर गुजरता है। और अगर चैन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एरिया के अंदर, तो वहां पर दोस्तों टेक्निकल ग्लिचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। जब हम ज़ीरोधा में जाएंगे, या तो आप काइट वेब यूज करते हैं या फिर ज़ीरोधा का मोबाइल ऐप यूज करते हैं, तो सबसे पहले यूजर अपना मोबाइल ऐप खोलता है प्लस या अपना काइट वेब खोलेगा, वहां पर अपना ऑर्डर भेजेगा। जैसे ही वो अपना ऑर्डर भेजता है तो भेजने के साथ क्या होता है, आपका ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट पे होता है। आईएसपी का बेसिकली मतलब होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, जियो हो गया, कोई भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो आईएसपी के थ्रू कहाँ जाएगा, वो आईएसपी के थ्रू जाएगा क्लाउड फ्लेयर में। क्लाउड फ्लेयर बेसिकली क्या है, आप ये समझ लीजिए सिक्योरिटी चेक यहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद कि सब कुछ ठीक है, कोई सिक्योरिटी का कोई कंसर्न तो नहीं है, उसके बाद ये ऑर्डर आपका जाता है ज़ीरोधा के AWS सिस्टम के अंदर, काइट AWS सिस्टम के अंदर जाएगा। AWS सिस्टम, अब ब्रोकर के पास आपका ऑर्डर पहुंच चुका है। अब ब्रोकर क्या करेगा, इसको भेजेगा OMS के अंदर। अब OMS बेसिकली क्या है, OMS है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरा मैनेजमेंट करता है ऑर्डर्स का, भाई कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला, पूरा सेटलमेंट इस सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद आपका ऑर्डर बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों लंबी चैन है। अब इस चैन के अंदर बेसिकली दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्रोकर की तरफ से अगर कोई कंसर्न है, ब्रोकर की तरफ से अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है, तो बेसिकली टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर मेनली आपके टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो जोन है, अगर यहाँ कोई टेक्निकल कंसर्न आया तो वहां पर आपका टेक्निकल ग्लिच हो गया। अब ऑर्डर आपका पहले हो सकता है चला गया हो, कोई ओपन पोजीशंस हो, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, टारगेट लगाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, ग्लिच आ गया, अब आगे ऑर्डर आपके नहीं जा पा रहे। तो ब्रोकर की तरफ से कहीं भी यहाँ पर ग्लिच आ सकता है। अगर एक्सचेंज की तरफ से अगर ग्लिच आना है तो एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पर जाकर के ग्लिच आएंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर जाकर के एक्सचेंज अगर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो ज़ीरोधा अपनी तरफ से क्या कर सकता था, देखिए एक्सचेंज तो एक्सचेंज के हाथ में है, वो क्या करेंगे, वो ज़ीरोधा के हाथ में तो है नहीं। ज़ीरोधा क्या कर सकता है कि अगर मेरा ये सिस्टम फेल होता है, तो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप प्लान हो जिससे इन्वेस्टर और ट्रेडर को नुकसान ना हो। वो उनके पास एक बैकअप प्लान है, ऑर्डर कैंसिल नहीं हो पा रहा, ऑर्डर आपका लग गया, उसको आपको एग्जिट करना है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर दोस्तों आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ज़ीरोधा ने क्या करा, एक व्हाट्सएप का एक अलग सर्वर हमें प्रोवाइड करा दिया है।
वो कैसे काम करेगा इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जैसे कि आप देखिए पुराने वाला जो हमारा है मेन जो है क्लाउड फ्लेयर में जाता है, क्लाउड फ्लेयर के बाद काइट AWS में जाता है, फिर वो OMS के अंदर भेज देता है। लेकिन उसके बाद अगर हम ज़ीरोधा के अंदर अगर हम व्हाट्सएप इमरजेंसी की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यूजर ISP में ऑर्डर भेजेगा, बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भेजेगा, इंटरनेट प्रोवाइडर से व्हाट्सएप में ऑर्डर आएगा, व्हाट्सएप के साथ आप देखिए एज्योर क्लाउड के अंदर सिस्टम जाता है। जैसे कि आप देख रहे थे मेन जो था उनका AWS था, AWS की जगह ये एज्योर क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड अलग है, अलग सर्वर है, उसके अंदर सिस्टम गया, उसके बाद OMS के अंदर चला गया और OMS के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यानी जो बीच की चैन है उसका एक हमारे पास बैकअप प्लान आ गया कि अगर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे ऑर्डर्स प्लेसमेंट को लेकर के, हमने ऑर्डर ले लिया, अब हमें उसको निकालना है, सिस्टम बंद हो गया, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए या कोई ओपन पोजीशन है उससे आपको एग्जिट करना है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। कैसे होगा मैं प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा। तो ये दोस्तों हमारे पास बैकअप प्लान है ज़ीरोधा की तरफ से, और ये यूज करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आती है जिसके अंदर आपने ट्रेड ले लिया है, अब टेक्निकल ग्लिच आ गया, प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, ज़ीरोधा की तरफ से इशू है, तो आप व्हाट्सएप मोड का यूज करके, इमरजेंसी मोड का यूज करके अपना ऑर्डर काट सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको आप यूज कैसे करेंगे, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहला दोस्तों स्टेप है कि आपको एक मोबाइल नंबर सेव करके रखना है। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 9964452020। इस नंबर को सेव करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, काइट बैकअप, व्हाट्सएप बैकअप करके जो भी है आप इसको सेव करके रखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने सेव कर लिया है उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जाना है। अगर इमरजेंसी मोड आपको यूज करना है, व्हाट्सएप पे जाइए, सिंपली हाई लिखिए, ठीक है। हाई आप लिखेंगे, थोड़ी देर के बाद विद इन सम सेकेंड्स आपके पास एक ऑथेंटिकेशन आएगा। ऑथेंटिकेशन में आपसे पूछेगा ज़ीरोधा का यूजर ID आप बता दीजिए, साथ में पैन नंबर आपको अपना प्रोवाइड कराना है। जैसे आप ये दोनों चीज प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड कराने के बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। वो मेंशन होने के बाद आपके पास कुछ चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी, देखिए OTP आपने दिया, तो उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप क्या चीजें देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है ओपन पोजीशंस आप देख पाएंगे, ओपन ऑर्डर्स देख पाएंगे, होल्डिंग्स देख पाएंगे, मार्जिन्स आपके कितने हैं वो देख पाएंगे। तो कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि हर चीज कर पाएंगे। उसके बाद ज़ीरोधा कह रहा है आपसे कि जो काइट बैकअप है उसको आप कॉन्टिन्यूसली रन रहता है, आप इसको यूज कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं। एनी टाइम टू स्क्वेयर ऑफ ऑर्डर्स, एनी टाइम आप अपने ऑर्डर स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, प्लस अपनी पोजीशंस को आप स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली रन है, मतलब मैं अगर इसको अभी भी एक्सेस करना चाहूँ, मैं अभी भी एक्सेस करके मैं इसका यूज कर सकता हूँ। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल में दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर सेव करना है, जो नंबर मैंने आपको बताया था, आपको डिस्प्ले के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा, इस नंबर को सेव करके रखिए। मैंने नंबर सेव करा ज़ीरोधा बैकअप के नाम से। अब नॉर्मली देखिए मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई करा है, मैं वापस इसके अंदर हाई लिखता हूँ, हाई, ठीक है। देखते कितने सेकंड्स के बाद मुझे ये ऑथेंटिकेशन के लिए भेजता है, ठीक है। विद इन सम सेकंड्स, विद इन 5 to 6 सेकंड्स के अंदर मेरे पास एक आता है, मैसेज आता है, वेलकम टू ज़ीरोधा काइट बैकअप प्लेटफॉर्म, इफ यू आर अनेबल टू एक्सेस काइट वेब और मोबाइल यू कैन यूज दिस इंटरफेस टू मैनेज यूर पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जैसे देखिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा मेरे को ये पूछेगा जी ज़ीरोधा की यूजर ID और पैन नंबर बताओ। तो मैं दोस्तों इसको हाइड कर रहा हूँ, पैन नंबर और ये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइए। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए मेरे पास आया है एक OTP, तो इस OTP को मुझे डालना है, तो मैं OTP डाल देता हूँ 811885। देखिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया OTP डालने के बाद। अब देखिए मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए, ओपन पोजीशंस, ओपन ऑर्डर्स, होल्डिंग्स एंड मार्जिन। तो देखिए मैं आपको अपनी ओपन पोजीशंस अभी नहीं दिखा सकता, ओपन ऑर्डर्स भी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, होल्डिंग्स भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आप खुद जा करके चेक करिए। लेकिन मार्जिन्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने मार्जिन्स के ऊपर क्लिक करा, कंटिन्यू करा, तो ये देखिए मुझे कुछ मेरे मार्जिन्स दिखा रहा है,
ठीक है, कोलेट्रल वगैरह, अवेलेबल मार्जिन क्या है, अभी मैंने यूज क्या कर लिया है, अभी मेरे कुछ ट्रेड चल रहे हैं उसके अंदर यूज हो रहा है। तो ये दोस्तों हमारे पास ये प्रॉपर मार्जिन आ रहे हैं। दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन समझना जरूरी है। अगर आपने कोई ओपन पोजीशन बना के रखी है, टेक ग्लिच हो गया, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है, तब जाकर के आप व्हाट्सएप बैकअप में जाएंगे, इमरजेंसी मोड में जाएंगे, वहां पर देख सकते हैं कि M2M आपका क्या चल रहा है, किस तरीके से ट्रेड चल रहे हैं, प्रॉफिट में है, लॉस में, और अगर आप उसको एग्जिट करना चाहते हैं एग्जिट कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर्स आपके पेंडिंग्स है जो लगे हुए हैं, जो आप कैंसिल नहीं कर पाए, तो उनको आप कैंसिल करके हटा सकते हैं। नए ऑर्डर प्लेसमेंट दोस्तों इसके अंदर आप नहीं कर सकते। और ध्यान रखिए ये सिर्फ एक बैकअप मोड है, प्राइमरी मोड नहीं है। इमरजेंसी के टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल अलग ही सर्वर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है। पुराना सर्वर के अंदर कोई भी इशू, नया सर्वर जो है वो आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। और ध्यान रखिए अगर एक्सचेंज की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है, एक्सचेंज की तरफ से अगर कोई ग्लिच आ रहा है, तो उसके अंदर ना तो आपका इमरजेंसी मोड कुछ कर पाएगा, ना आपका प्राइमरी मोड दोस्तों कुछ कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी, किस किस तरीके से आपके ऑर्डर प्लेसमेंट जाता है, कहाँ कहाँ टेक्निकल ग्लिचेस आने के ऊपर आप इमरजेंसी मोड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ेरोधा अकाउंट है तो आज ही जाकर के आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अवेयरनेस के लिए आप बाकी अपने यार दोस्तों को जिनके पास भी ज़ेरोधा का अकाउंट है, प्लीज उनको इंट्रोड्यूस करिए, ये वीडियो प्लीज उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको पता लगे इमरजेंसी के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप फ्री में जाकर के ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग के लिए ज़ेरोधा आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।